बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड सकरा गांव की ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां जिंदगी बीमारी, बेबसी और अभाव के बीच सिमट कर रह गई है। ये रेखा देवी का परिवार है। इस घर में कुल 3 सदस्य रहते हैं। रेखा देवी, उनके पति चंद्रकिशोर राय और बुजुर्ग मां फूलो देवी। चंद्रकिशोर राय पिछले 2 वर्षों से लकवे से पीड़ित हैं। आज हालत ये है कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। बांस और टाटी से बनी इस झोपड़ी में न ठीक छत है, न सुरक्षित दरवाजा। बरसात के दिनों में घर के अंदर पानी भर जाता है और सीलन के कारण रखा हुआ सामान अक्सर खराब हो जाता है। कई बार खाने की व्यवस्था पड़ोस की दया पर टिकी रहती है और कई रातें भूख के साथ काटनी पड़ती हैं। आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस परिवार तक पहुंची है। ये सहायता सिर्फ सामग्री नहीं, बल्कि इस घर के लिए एक नई उम्मीद की शुरुआत है। आइए आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी सच्ची कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एस न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज एस न्यूज की टीम बिहार के सहरसा जिले पहुंची है, क्योंकि यहां पे आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। आज ये मुहिम बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर के सकरा गांव पहुंची है, जहां पे आज एक परिवार है। उस परिवार को इस मुहिम के तहत राहत सामग्री और उन्हें मदद दी जानी है। दर्शकों, हम सीधे उस घर तक पहुँचेंगे। क्या उस परिवार का स्थिति है, कैसे वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं और ये मुहिम उस परिवार तक कैसे पहुंची, ये सारी बात जो है आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दर्शकों, अभी हम उस घर तक पहुंच गए हैं जिस घर में आज जो है अन्नपूर्णा मुहिम की रहमत की बारिश, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की रहमत की बारिश होने वाली है। इस झोपड़ी का आज जो है भाग्योदय होने वाला है। ये जो झोपड़ी देख रहे हैं, इसी झोपड़ी में वो परिवार रहते हैं और घर की परिस्थितियों को आपको दिखाएंगे। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक आम का पेड़ है और आम के पेड़ के ठीक नीचे जो है एक चापाकल है। पास में ही जो है सरकार का जो है मुख्यमंत्री योजना के तहत जो नल जल योजना है, उस नल जल योजना के तहत भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे पानी का सुविधा उपलब्ध है। सबसे पहले इस घर का जो ये झोपड़ी है, इसका स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। इस झोपड़ी में कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई भी दरवाज़ा नहीं है, कोई भी सुरक्षा का यहाँ पे प्रबंध नहीं है। हमारी दाहिनी ओर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, जो जिसकी दीवारें जो है बांस के टाटी से बना हुआ है। ये जो दीवार देख रहे हैं, ये बांस का टाटी का बनाया हुआ है। चारों तरफ का जो दीवारें हैं, ये बांस का टाटी का बना हुआ है। ज़मीन का जो स्थिति है, जो फर्श है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे दर्शकों, ये ज़मीन जो है बारिश के पानी की वजह से धंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ बारिश का पानी बिल्कुल आसानी से सड़क के, मतलब यहाँ पे जो बारिश का पानी है बिल्कुल आसानी से आ जाता है। कुछ सामग्री है घर में, यहाँ पे कुछ बोरे वगैरह में है, कपड़े वगैरह, कुछ बर्तन है, कुछ छोटे छोटे सामग्री जो है यहाँ पे रखा हुआ है। जो ये बांस का मचान है, ये मचान के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि अगर ज़मीन पे रहेगा तो ये सारे चीज़ ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए इसको सुरक्षा से रखने के लिए यहाँ बांस का मचान बना करके यहाँ पे लोग रख। ये जो दीवारें हैं, इसका हालात भी आप देख पा रहे होंगे दर्शकों। पूरी तरह से जो बांस है वो सड़ चुका है। छत का जो स्थिति है, ऊपर का भी स्थिति जो है टीन शेड का बना हुआ एक करकट है और ये छत का हालात भी काफ़ी जर्जर है। बाईं ओर देख पा रहे होंगे बिजली का कनेक्शन तो लगा हुआ है। यहाँ पे एक चारपाई भी है, जहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस परिवार का सदस्य जो है यहाँ पे सोते हैं। हम आपको दूसरे कमरे में लिए चलते हैं। तो सको, यही वो कमरा है जहाँ पे वो पूरे परिवार जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक वृद्ध माता जी हैं, एक वृद्ध जो है उनके शायद पति हैं, वो यहाँ पे लेटे हुए हैं। यहाँ पे एक चौकी है जिस पे लेटे हुए हैं। क्या इनके साथ कहानी है, क्या इनके साथ परेशानी है, वो हम जानना चाहेंगे। ये घर का हालात भी कुछ अच्छा नहीं है। छत का जो ऊपर का स्थिति है, ये भी करकट का बना हुआ है, टीन शेड का बना हुआ है। फर्श का स्थिति जो है थोड़ा सामान्य है उस कमरे के मुताबिक। इस कमरे का स्थिति थोड़ा सामान्य है, पर ये भी जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस कमरे में भी सीलन है। पूरा झोपड़ी जो है दर्शकों बांस का टाटी का बना हुआ है।
बारिश का जब पानी आता होगा तो आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये जो बारिश का पानी आता होगा तो बिल्कुल आसानी से जो है घर में आसानी से बिल्कुल प्रवेश करता होगा। तो ऐसे में घर का रखा हुआ सामग्री जो है ख़राब हो जाता होगा। यहाँ पे आज देख पा रहे होंगे जो घर में आज खाने के लिए बनाए हैं, कुछ रोटी के टुकड़े हैं। यहाँ पे दर्शकों देख पा रहे होंगे एक छोटे से कटोरी में तेल है, कुछ डब्बे में सामग्री है, दाल वगैरह। दाल भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है, हम दिखाना चाहेंगे। ये दाल है दर्शकों, बिल्कुल सड़ा हुआ है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मतलब समझ सकते हैं ये परिवार किन हालातों से गुजर रहे होंगे। थोड़ी सी आटा बचा हुआ है और ये आटा, इसी आटे से आज रोटी बनाया गया है जो बचा हुआ है। इस कढ़ाई में थोड़ी सब्जी बची है, आज इस परिवार ने जो खाना बनाया यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी इसके अलावा और कोई भी सामग्री इस घर में नहीं है। कुछ कपड़े वगैरह यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टंगा हुआ है। एक यहाँ पे एक स्टैंड फैन है। तो ये कुल मिला के यही सारे सामग्री है जिस घर में है। दर्शकों आपने वो झोपड़ी देखा जहाँ पे पूरा परिवार रहते हैं, लेकिन हम आपको एक और दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे भी एक झोपड़ी बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं एक बकरी है इनके घर में, और यहाँ पे एक और छोटा सा झोपड़ी का एक आधा हिस्सा में जो है यहाँ पे परिवार देख रहे हैं एक चूल्हा बना हुआ है। हम आपको सीधे अंदर ले चलते हैं। एक चूल्हा है छोटा सा, बर्तन वगैरह रखे हुए हैं खाने के लिए, शायद कुछ बनाए थे। एक थोड़ी सब्जी बची हुई है, सुबह का खाना बना जो है अभी बचा हुआ है। शाम का करीब 6-7 बज रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक छोटा सा बोतल में थोड़ी से तेल जो है पड़ा हुआ है। झोपड़ी का हालात भी जो है बिल्कुल ख़राब कर सकते हैं। छत का जो स्थिति है ये भी टीन सेट का बना हुआ है और पूरा जो है झोपड़ी काला पड़ चुका है। ये दीवार जो है फूस का और बांस का बना हुआ, ये टाटी का बना हुआ दीवार है। ये इस परिवार का रसोई घर है जहाँ पे अपना खाना बनाती हैं। पा रहे होंगे एक और करकट का बना हुआ जो है झोपड़ी है। गांव वालों से मुझे जानकारी अभी मिली कि बाढ़ के बहाव में जो है ये जो झोपड़ी का अंदर का जो बना हुआ हिस्सा था ये भी बह गया था। ये पूरा हिस्सा जो है बाढ़ प्रभावित हिस्सा है। घर बारिश का पानी, बाढ़ का पानी जो है इस घर तक भी पहुंच जाता है। इधर देख पा रहे होंगे ये 2 बड़े बड़े ड्रम हैं। गांव वाले बताए कि ये ड्रम में अनाज रखा जाता था, लेकिन इनका कोई खेत ही नहीं बचा क्योंकि सारा खेत जो है कोसी नदी के तेज़ बहाव में चला गया, जिसके कारण ना अनाज उपज पाया। तो ये ड्रम जो है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, देख पा रहे होंगे ये बाहर फेंका हुआ है क्योंकि इसमें जब अनाज ही नहीं तो इसका क्या काम है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों आपने देखा कि घर का क्या हालात है। सारी स्थितियों से मैं आपको बताने का प्रयास किया। इस घर में कोई शौचालय नहीं है और हम सीधे अब उस परिवार से मिलेंगे, बात करेंगे क्या इनके साथ परेशानी है। माता जी आपका नाम क्या हुआ? रेखा देवी। कितने वर्षों से आप इस झोपड़ी में रह रहे हैं? यहाँ 2-3 साल से हुआ नहीं रहे न, तब यहाँ गई। कहाँ पहले रहते थे? पुरनपास, बेलवारा पुरनपास। बेलवारा यहाँ से मतलब वहाँ आपका ससुराल था? मायके, ये मायके है या ससुराल है? मायक ससुराल। यानी आपका ये नैहर हुआ। ये लहरा है। ये कौन है जो यहाँ पे लेटे हुए हैं? हमको पति है। क्या हुआ इनको? टांगे नहीं, मतलब चलने फिरने से लाचार हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? चंद्र किशोर राय इनका नाम हुआ। सर क्या हुआ आपके साथ और क्यों आप यहाँ बिस्तर पे आप लेटे हुए हैं? कुछ बोल पाएंगे आप?
ये बोलने की स्थिति में नहीं है, माता जी से ही बात करेंगे। ये कितने दिन पहले इनके साथ क्या हुआ, थोड़ा हमें डिटेल से बताइए। इनका 6 महीना से बुलै रहे, ई 2-1 महीना से 2-3 महीना भले हन पकड़ के बुलबै रहिए रोड पर, आ 2 महीना 3 महीना से ई बिछौना पर लेट गेलखिन हन, तो नहीं उठै छथिन, नहीं बुलै, नहीं 2 साल 2 साल से। हमारे साथ इस गांव के इनके पड़ोसी भी हैं। ये माता जी अपनी कहानी अपनी भाषा में बोल नहीं पा रही हैं, थोड़ा इनसे हम जानकारी लेंगे। क्या हुआ है सर इनको, थोड़ा हमको डिटेल से बताइए। 2 साल से पहले से ही बीमार था, और उसके बाद स्थिति हुआ 2-3 महीनों से बस बिस्तर पकड़ लिया। उस दिन से तो जो थोड़ा बहुत उतना पैसे तो है नहीं, इलाज होगा, पैसे की वजह से इलाज नहीं करा, नहीं हो पा रहा है। तो 2 साल पहले से क्या बीमारी था इनको? ये लकवा का शिकायत था। अच्छा, 2 साल पहले से लकवा ग्रस्त थे। हाँ, तो इधर चल फिर पाते थे? चल फिर पाते थे 2 महीने पहले, अच्छा, उसके बाद लेट गए, उसके बाद नहीं उठ पा रहा, हालात और ख़राब होते चला गया। खराब हो गया। ये 2 साल से बिस्तर पे हैं, तो इस परिवार का गुजारा कैसे चलता होगा? गुजारा बहुत कठिन से चल रहा है, बहुत दिक्कत पर कठिनाई से चल रहा है, इलाज नहीं करा पाए, नहीं पा रहा है, पैसे नहीं रहने का। नहीं। ये इनके पड़ोसी हैं जो बता रहे थे इनकी बीमारी क्या और कैसे इनका हालात हुआ। माता जी, आपका पति जैसा कि मुझे पता चला कि 2 साल से बीमार हैं, काफ़ी इनका परेशानी है, तो ऐसे में आपका घर का गुजारा कैसे चलता है? महंगे छै इनका, मने को माया रूपी रहे छै तो दै छै तो किन बेच के खाइ छी। किन्हीं को दया लगता है तो आपको खाने पीने के लिए देते हैं, कहीं दूसरे से मांग करके लाते हैं, तब आपका गुजारा चलता है ना। माता जी, आपके घर में मीटर कनेक्शन लगा, बिजली कनेक्शन लगा, पर लाइट नहीं है, क्या कारण है? पैसा कारण छै, काटि दै छै, नहीं दै छियै पैसा। कितना बकाया है? 12,000। 12,000 बकाया है, इसलिए आपका लाइन काट दिया गया है। कितने साल से आप अंधेरे में रह रहे हैं? 1.5 साल। 1.5 साल से। माता जी, अभी देख पा रहे थे बाहर में एक झोपड़ी है, वहाँ एक चूल्हा बना हुआ, वहीं पे खाना बनाते हैं आप? हाँ सर, वहीं पर खाना। गैस कनेक्शन नहीं है? नहीं है, गैस नहीं है। माता जी, आपको राशन मिलता है? हाँ, तीनों माय पुत के मिले छै राशन। कितना मिलता है? 12 किलो। 12 किलो मिलता है। तो 12 किलो से गुजारा होता है महीने भर? नहीं, कहाँ से थे गुजारा। तो क्या ऐसा कभी होता है कि आप लोग भूखे सोए हो, कभी खाने के लिए नहीं मिला हो? हाँ, कभी सुइयो भूखलो रह जाइ छियै, कभी खेबो करै छियै, भूखे भी रह जाते हैं। रहे छै तो खाइ छियै, नहीं और आपके साथ कौन यहाँ रहता है? कोई नहीं रहता, एगो माते राम रहता। दर्शकों, ये रेखा देवी की माता जी हैं। रेखा देवी अपने मायके में हैं, क्योंकि इनका जो ससुराल का जो ज़मीन है, गांव वालों से पता चला कि कोसी नदी के बहाव में इनका घर और ज़मीन सारा चला गया। ऐसे हालात में जो हैं अपने नैहर यानी अपने मायके में रहने पे मजबूर हैं अपने पति के साथ, और ऐसे में इसके बावजूद जो है इनके पति का हालात जो है देख पा रहे होंगे कितने बुरे हालात से गुजर रहे हैं, चलने फिरने से लाचार है। इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, एकमात्र जो कमाने वाला था वो अब बिस्तर पे हैं, करीब 2 साल से बीमार हैं, और इधर 2-3 महीने से बिल्कुल चलने फिरने से लाचार हैं। ये रेखा देवी जी के माता जी हैं। माता जी, क्या नाम है अपने के? ये आपकी बेटी है? माता जी ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, केवल नाम बता रही हैं कि इनका नाम फूलो देवी है, इनकी बेटी है रेखा देवी, जो इस घर में रहते हैं। ये 3 सदस्यों का परिवार कितने बुरे हालात में इस घर में रहने पे मजबूर हैं, और ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की आज सोच सकते हैं दर्शकों, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार का सुध लिए हैं, और इस परिवार का जो दुखों को आज दूर करने का काम संत रामपाल जी महाराज जी करने वाले हैं। आज इस परिवार तक अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, वो अन्नपूर्णा मुहिम जो अब तक लाखों लोगों को जीवन बदल चुका है, आज इस परिवार तक पहुंचा है। इस मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या मदद दिए जाएंगे वो आपको हम दिखाएंगे, क्या क्या राहत सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी से आए हैं, सारे चीज़ों को हम दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहें। सर, क्या क्या राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं? जी बिल्कुल, आज हम बताएंगे कि जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार चंद्रकिशोर जी के परिवार को दिया जा रहा है, उसके बारे में हम सर विस्तार पूर्वक बताएंगे। ये देखिए सर, 10 किलो चावल है सर, चावल का एक कट्टा है, 10 किलो चावल है, 10 किलो आटा है सर, ये 5-5 किलो का ये 2 पैकेट है सर, 5-5 किलो का 10 किलो आटा है जी, 2.5 किलो आलू है जी, 2.5 किलो प्याज है, और 1 लीटर सरसों तेल है जी। इसके साथ साथ सूखा दूध पाउडर है, 1 किलो अचार है जी, 2 किलो चीनी दिया जा रहा है, टाटा कंपनी का नमक है जी, उसके बाद टाटा कंपनी का चाय पत्ती दिया जा रहा है। इसके साथ साथ धनिया पाउडर,
हल्दी पाउडर, उसके बाद सर पीली मूंग दाल दिया जा रहा है, हरी मूंग दाल दिया जा रहा है, काले चने चना दाल दिया जा रहा है जी। इसके साथ साथ जीरा है, कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया जा रहा है 1 किलो। सर्फ के साथ साथ कपड़े धोने के लिए साबुन भी दिया गया है। इसके साथ साथ नहाने के लिए साबुन दिया गया है। लाल मिर्च है जी, उसके बाद बेसन दिया जा रहा है। ये सारा खाद्य सामग्री है जी। और कपड़े धोने के लिए साबुन दिया गया है, हर वो चीज़ दिया गया है। जब इस परिवार के पास आए थे हम लोग, जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो यहाँ तक पहुँचे थे, तो मेरे गुरुदेव जी का आदेश है कि जिस परिवार में जा रहे हो सामान पहुंचाने के लिए या उनके सर्वेक्षण करने के लिए जा रहे हो, उनका पता करने के लिए जा रहे हो, तो पूरा चीज़ पूछो उनसे कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कौन कौन सा चीज़ उनको चाहिए। जिस चीज़ की भी आवश्यकता है वो नोट करो, लिस्ट बनाओ। मतलब उस परिवार से सारा चीज़ पूछते हैं कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, पूछा जाता है कि भाई असहाय परिवार है, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, बर्तन नहीं है, क्या क्या चीज़ नहीं है वो बताना है। वो उन्होंने बताया, जैसा उन्होंने बताया, जिन चीज़ों की भी आवश्यकता उन्हें हुई उसके अनुसार लिस्ट बनाया गया और लिस्ट के अनुसार सामान खरीद कर आज उन्हें दिया जा रहा है। जैसे देखिए उन्होंने कहा था एक बाल्टी की आवश्यकता है, तो ये देखिए सर बाल्टी दिया गया है एक। उसके बाद चावल या आटा रखने के लिए ये ड्राम दिया गया है जी। ये देखिए स्टील का अच्छा क्वालिटी में ड्राम दिया गया, उसके साथ ये ढक्कन भी है जी। उसके बाद ये छोटा पतीला दिया गया है जी, इसके साथ ढक्कन भी दिया गया है जी। उसके बाद ये जग है जी, बैठने के लिए पीढ़ा दिया गया है जी। उसके बाद सस्पेन दिया गया है जी। उसके बाद सर रोटी रखने के लिए ये हॉटपॉट दिया गया है जी। ये सर देखिए मसाला रखने के लिए डब्बा दिया गया है जी। साबुन रखने के लिए सर साबुनदानी दिया गया है। उसके बाद सर देखिए ये 3 ग्लास दिया गया है जी। उसके बाद चाय छानने के लिए चाय छन्नी दिया गया है जी। 3 लीटर का प्रेशर कुकर दिया गया है जी। चौकल बेलन है जी। उसके बाद सर ये कढ़ाई दिया गया है। चंद्रकिशोर जी जो बेड पर ही रहते हैं, ये उठ नहीं सकते, इनको पकड़ के उठाया जाता है। तो अभी ठंड का मौसम आने वाला है, इसलिए इनका डिमांड था कि मुझे 2 शर्ट की आवश्यकता है, तो 2 शर्ट दिया गया है जी। ये देखिए सर 2 शर्ट दिया गया है। इसके साथ साथ 2 गंजी है जी। उसके बाद सर ये गमछा दिया गया है। उसके बाद 2 लुंगी दिया गया है जी, क्योंकि अभी बेड पे रहते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे लुंगी की ही आवश्यकता है, लुंगी पहनेंगे आरामदायक होता है, लुंगी पहन के रहते हैं, तो लुंगी 2 दिया गया है। 2 अंडरवियर दिया गया है जी। चंद्रकिशोर जी की जो पत्नी है उनके लिए 2 साड़ी सेट दिया गया है जी। ये देखिए 2 साड़ी सेट है जी, 2 साड़ी सेट दिया गया है, ये भी उसी के साथ है सर। ये 2 साड़ी सेट दिया गया है जी। चंद्रकिशोर जी की जो सासू माँ हुई उनके लिए भी 2 साड़ियाँ दी गई है जी। देखिए सर 2 जोड़ी साड़ी दी गई है जी, ये उनके साथ सेट है जी। 2 साड़ी सेट दिया गया है जी। उसके बाद फिर चंद्रकिशोर जी के लिए स्लीपर दिया गया है जी, कभी बाहर जाना हो टॉयलेट वगैरह के लिए तो ये स्लीपर पहन के जाएंगे। उसके बाद उनकी पत्नी के लिए और ये उनकी सासू माँ के लिए दिया गया है जी। उसके बाद फिर सर देखिए तीनों सदस्य के लिए एक ब्रश भी दिया गया है जी, ओरल बी कंपनी की। ये ओरल बी कंपनी की अच्छी क्वालिटी की ब्रश दी गई है। इसके साथ साथ सर ये देखिए कॉलगेट दिया गया है जी। 2 रजाई दिया गया है जी। ये देखिए डबल बेड का रजाई है जी, ये सिंगल बेड का रजाई है जी। 2 रजाइयाँ दी गई है। उसके साथ साथ फिर 3 तकिया दिया गया है, कवर के साथ, कवर लगा हुआ है, 3 तकिया दिया गया है जी। ये सारी सामग्री आज चंद्रकिशोर जी के परिवार को दी गई है। जैसा उनका डिमांड था, जैसा उनका रिक्वेस्ट था संत रामपाल जी महाराज जी से, वो सारी सामग्री आज निस्वार्थ भाव से आज यहाँ तक पहुँचाया गया है जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर आज इस परिवार तक आप लोग पहुँचे, तमाम राहत सामग्री जो है आज बताएं कि ये सामग्री जो है लेकर के इस परिवार को लेकर के आए हैं, दिए हैं। ये सामग्री कितने दिनों के लिए दिए हैं आप सर? ये सारी सामग्री जो दी गई है सर 1 महीने के लिए इनको दिया गया है। और वैसे कम चले ज़्यादा चले ये इनको इस परिवार के ऊपर निर्भर करता है। अगर पहले ख़त्म हो जाता है तो दिया जाएगा, अगर बाद ख़त्म होता है तो भी दिया जाएगा जी। मतलब इस परिवार को जो है लगातार आप लोग मदद करने वाले हैं? बिल्कुल, लगातार जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, पहले की अपेक्षा सुधार नहीं हो जाता है, जब तक इस परिवार में कोई काम करने लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक इस परिवार को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, जिस भी सामग्री की आवश्यकता होगी, हर वो सामग्री दी जाएगी जी। सर आप कह रहे हैं सामान्य होने की स्थिति में, मतलब सामान्य जब तक नहीं होता है तब तक ये मदद जारी रहेगी। सर इस परिवार में सामान्य होने वाली तो कोई बात दिख नहीं रही है। तीनों सदस्य वृद्धावस्था में हैं
कोई कमाने वाले नहीं, एकमात्र जो एक पुरुष सदस्य हैं वो भी बिस्तर पे हैं, उनका स्थिति जो लकवाग्रस्त है, चलने फिरने से लाचार हैं। तो क्या लगता है इन्हें कब तक आप मदद करेंगे? देखिए सर, चंद्रकिशोर जी की जो स्थिति है अभी तो बिल्कुल दयनीय है। वो बीमार की अवस्था में है, पैरालाइज हो चुके हैं, और अगर वो ठीक हो जाता है, वैसे तो ये काम भगवान का है, डॉक्टर से इलाज करवाया जाएगा। अगर वो ठीक हो जाते हैं, चलने फिरने लायक हो जाते हैं, काम करने लायक हो जाते हैं, तब उनकी सामान्य स्थिति हो जाएगी। अगर सामान्य स्थिति किसी कारण से नहीं भी होती है तो इस पूरे परिवार को जीवन भर के लिए, पूरे जीवन भर के लिए संत रामपाल जी महाराज जी गोद ले लिए हैं, और तब तक सामग्री मिलती रहेगी जब तक इन लोगों का जीवन है। सर, आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे। जैसा कि आपका ये जो मुहिम का एक बैनर है जिसमें लिखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। रोटी का व्यवस्था तो आपने कर दिया, कपड़ा का भी व्यवस्था आपने कर दिया। इस परिवार का एक सदस्य हैं जो काफ़ी साल, मतलब 2 साल से बीमार हैं, बिस्तर पे हैं, तो क्या उनके लिए चिकित्सा का भी व्यवस्था करवाएंगे आप? बिल्कुल सर, निसंदेह इसमें कोई भी अविश्वास की ज़रूरत नहीं है, अविश्वास नहीं करना है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है कि चंद्रकिशोर जी का इलाज करवाओ। इसके बाद इनका हॉस्पिटल में ले जाकर के इनका इलाज करवाया जाएगा। इसका खर्च सारा जो है आप लोग देंगे? हर वो खर्च, हर वो चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार और वहीं से निर्वहन किया जाता है जी। सर, घर का भी स्थिति काफ़ी जर्जर है। आपको तो मकान भी बनाने वाले बात लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इस घर का भी हालात जो है काफ़ी जर्जर है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मकान की तक जहाँ तक बात है जी, मकान के बारे में भी हम अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लिखेंगे जी। अपनी धनाना कमेटी के माध्यम से प्रार्थना जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी तक, और जैसा मकान के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा वैसा किया जाएगा जी। सर, आप बताएं कि राहत जो है लगातार जारी रहेगी, इस परिवार को लगातार आप देते रहेंगे सामग्री, खाने पीने, जो भी ज़रूरत है। आपको पता कैसे चलेगा कि इनके पास कौन सा सामग्री ख़त्म हो गया और कब आएंगे, कब कैसे देंगे? जी, उसके लिए एक कार्ड है जी, ये देखिए सर, कार्ड है, ये सतरोग आश्रम से संचालित ये कार्ड है, और इस पे आश्रम के 2 नंबर लिखे हुए हैं जी। और ठीक इस कार्ड के पीछे नज़दीकी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं हम सभी भगत का ये नंबर लिखा हुआ है जी। ये हम कार्ड अभी इस माई को दे रहे हैं, रेखा देवी जी को। ये कार्ड आपको दिया जा रहा है माता जी। जो सामग्री आपको आज दी गई है, खाद्य सामग्री या अन्य जितनी भी सामग्री दी गई है, खाद्य सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले इसके पीछे जो कार्ड के पीछे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे फ़ोन कर देना है। फ़ोन करके बता देना है कि मेरा सामान अब ख़त्म होने वाला है, मुझे सामग्री की आवश्यकता है। उसके बाद जैसे ही आप फ़ोन करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य 1 से 2 दिन के अंदर सारी सामग्री पहुँचा जाएंगे जी। सर, इसी प्रकार हम लोगों को पता चलेगा, जैसे इस परिवार का कोई भी सदस्य इस कार्ड के सहारे फ़ोन करेंगे, इस कार्ड के पीछे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे फ़ोन करेंगे, और जैसे ये बताएंगे कि ये अब हमारा सामान 2 दिन के अंदर ख़त्म होने वाला है, तो 1 से 2 दिन के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हम सभी आकर के पूरी सामग्री यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे जी। मतलब इस परिवार को आज समझ लीजिए सारी चिंता जो है संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर दी है। बिल्कुल, हर वो चिंता, ना खाने की चिंता, न कपड़े पहनने की चिंता, न इलाज करवाने की चिंता, न बर्तन की चिंता, कोई भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर वो चिंता, हर वो टेंशन, हर वो तकलीफ़ संत रामपाल जी महाराज जी हर लिए हैं, और वो सब चिंता वो अपने ऊपर लेकर के इस परिवार को सुख देने का काम किए हैं, इनको सहारा देने का काम किए हैं, इनकी बेचैनी को दूर किए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। अब इनको कोई भी चीज़ की बेचैनी नहीं, कोई भी चीज़ की तकलीफ नहीं, किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जी। और इस महान कार्य के लिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। ऐसे अनमोल कार्य के लिए मैं उनको बार बार याद करता हूँ। ऐसे ही सेवा देवा बनाए रखना मालिक। संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। माता जी, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? कितना राहत मिल पाएगा ये सारे सामान से? बहुत राहत मिलेगी। बहुत राहत मिलेगा। खाने पीने की जो चिंता बनी रहती थी, अब चिंता तो खत्म हो गई आपकी? नहीं रहेंगे चिंता हमको। आपके पति का जो बीमारी है, जो चलने फिरने से लाचार हैं, उनके इलाज के लिए भी संत रामपाल जी महाराज से बता रहे हैं कि उनका इलाज कराया जाएगा। जल्दी ये करा देती है इलाज तो। मतलब जल्दी इलाज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। पैसे के वजह से, पैसे के कमी के चलते इलाज नहीं करा पा रहे थे आप? नहीं के लिए अब सारी चिंता जो है संत रामपाल जी महाराज जी ले लिए हैं। सर, जैसा कि बता रही माता जी कि इनका इलाज अगर जल्दी से शुरू हो जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, ये चंद्रकिशोर जी का इलाज जल्द से जल्द चालू करवा दिया जाएगा, जल्द से जल्द इनका इलाज करवाया जाएगा। और इलाज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आएंगे और इनको हॉस्पिटल साथ में लेकर जाएंगे जी।
मतलब इमिडिएटली इनके इलाज जो है शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, इलाज निसंदेह इनका चालू किया जाएगा जी। माता जी, आपके लिए इतने सारे राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी भेजे हैं, आपको मदद किए हैं, आपका जो दुख है दूर किए हैं, उस संत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमरा दुख दूर कर दिलखिन, उनका धन्यवाद करें। आपका दुख दूर कर दिए संत रामपाल जी महाराज जी, उनको धन्यवाद करते हैं। ये थे हमारे साथ वो परिवार। माता जी, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? दुख दूर कर आपका दुख दूर हो गया, अब ठीक है, अब अच्छा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको ये सारा सामान मिला है संत रामपाल जी की तरफ से, ठीक है, ठीक महसूस कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी बता रहे थे आपका प्रॉपर इलाज भी कराया जाएगा, जो भी इलाज होगा बेहतर से बेहतर इलाज कराया जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से आप? प्रणाम करते हैं। किसी को ये बोलने की स्थिति में नहीं है, बहुत इनका हालात जो है बिल्कुल ख़राब है। बोलना तो चाह रहे हैं पर इनका हेल्थ जो है, शरीर जो है साथ नहीं दे पा रहा है। थोड़ी धीमे आवाज़ में बोले, संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। सर, अभी जिस परिवार तक आज मदद पहुंची है, उनसे बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि इनके घर में गैस कनेक्शन नहीं है। और मैं भी देखा, जो इस सामने झोपड़ी देख रहे हैं पीछे में, जी इस झोपड़ी में खाना बनाती हैं चूल्हे पे। जी। बारिश के मौसम में जो है पूरा पानी जो है नीचे टपकता है, काफ़ी परेशानी होता है। क्या ऐसे में आप इनके लिए गैस भी कनेक्शन करवाएंगे? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि भाई बेटा गैस कनेक्शन भी करवा करके दो इस परिवार को। संत किशोर जी के घर में गैस कनेक्शन भी करवा करके दिया जाएगा, क्योंकि जिस जगह पे उनकी पत्नी खाना बनाते हैं वहाँ वर्षा होने के बाद पानी टपकता है। इसके साथ साथ खाना बनाने में भी काफ़ी असुविधा होती है, क्योंकि सीलन बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा सीलन है। अगर वो आग जलाती भी होगी, किरासन तेल डाल के भी जलाएगी ना, तो जल्द से जल्द नहीं डल पाएगा। क्योंकि जब भी यहाँ बारिश होती है, वर्षा का मौसम जब भी आता है, तो इस जहाँ पे रसोई है ना, उसके पास तक पानी आ जाती है, उसके पास तक पानी आ जाता है, भर जाता है बिल्कुल। तो काफ़ी असुविधा होती है इनको खाना बनाने में। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि इनको जल्द से जल्द गैस कनेक्शन भी करवा करके दो। तो हम लोग जल्द से जल्द गैस कनेक्शन करवा के देंगे जी। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं, उनसे उनका विचार जानना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम नवीन कुमार नवनीत है। मैं मधेपुरा ज़िला से रहने वाला हूं और बिहार सरकार के कृषि विभाग में काम करता हूं। और मुझे 2016 में संत रामपाल जी महाराज का जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। और तब से हम देख रहे हैं कि अब अपने समाज में जितने भी पाखंड हैं, कुरीति हैं, अंधविश्वास हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रखी है, तो ऐसा कार्य जो है, ऐसा लगता है कि बचपन से जो हम लोगों ने सुन रखा था कि भगवान के गुणों में कि तुम्ही माता तुम्हें माता तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो ये वो माता वाला जो गुण है वो इस संत में दिखता है। एक जो माँ है वो हमेशा अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है और मतलब कि धनवान देखना चाहता है और भूख से रहित देखना चाहता है। तो ये एक माता वाला जो गुण है वो एक संत, इस संत में दिखता है। आज तक हमने किसी संत में ऐसा गुण नहीं देखा था कि जो कि एक माँ की तरह, एक जो भूखे हैं परिवार, जो असहाय परिवार हैं, जो दुखी हैं, निर्धन हैं, अनाथ हैं, उनका घर बनवा देना, उनको आजीवन राशन देने का वादा कर देना, ये साक्षात परमात्मा का ही कार्य हो सकता है। क्योंकि इसमें हर महीने इनका 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा होगा। वो एक व्यक्ति कैसे उठा सकता है इतना खर्च किसी एक परिवार का। हम देख रहे हैं और वीडियो में देख रहे हैं और आज साक्षात भी देख रहे हैं, तो
हमें विश्वास हो गया कि आज धरती पे अगर कोई इस माता और पिता के दोनों गुण रखने वाले संत हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। और वो अपने ज्ञान से और अपने ज्ञान के प्रताप से समाज में जितने भी फैले हुए कुरीति हैं, बुराइयां हैं, नशा है, हिंसा है, व्यभिचार है, भ्रूण हत्या है, दहेज है, इस सब को ख़त्म करने के लिए अपने आश्रमों में वो हर साल 6 समागम करते हैं, जिसमें रक्तदान शिविर लगाते हैं, दहेज रहित शादियाँ करवाते हैं, उसके बाद देहदान शिविर करवाते हैं और सत्संग करवाते हैं। और शास्त्रों का जो है, समाज में जितने भी शास्त्र हैं उनको समाज के सामने रखते हैं कि बताइए कि किसी भी शास्त्र में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो तो हमें बताएं। हर शास्त्र का एक एक प्रमाण के साथ हम आपको जवाब देंगे। तो ऐसा लगता है कि समाज के जितने भी अज्ञान है उसको जड़ से ख़त्म कर देंगे ये कुछ ही दिन में। और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि जैसे जैसे उनका ज्ञान का प्रताप बढ़ रहा है तो समाज में देख रहे हैं कि नौजवान सब जो लोग हैं इनके ज्ञान से प्रभावित होकर नशा छोड़ रहे हैं, बुराई छोड़ रहे हैं, मांसाहार छोड़ रहे हैं। तो एक सतयुग जैसा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है इनके ज्ञान के प्रताप से। सर, आप एक बिहार सरकार में उच्च पद पे अधिकारी हैं, क्या इस तरह का मुहिम किसी संत, किसी NGO के द्वारा आपने कभी चलते हुए देखा है? जी, मेरी उम्र लगभग 35 वर्ष हो रही है। आज तक मैंने ऐसा मुहिम तो नहीं देखा है जिसमें 1 टका भी नहीं लेना है और पूरा का पूरा देना है। क्योंकि हम जहाँ भी देखे, जैसे राधा स्वामी पंथ में भी हम सत्संग सुनने जाते थे, इंदौर में रहते थे तो, और जो आशुतोष जी महाराज हैं उस सत्संग में भी गए हैं, और महर्षि मेही जी का जो पंथ है उसमें भी रहे हैं। लेकिन कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम होता है तो वो चंदा लेके होता है या दान लेके होता है। इसमें तो कुछ लेना ही नहीं है, खाली देना का देना है। तो हम कह सकते हैं कि संसार में एक दाता के रूप में जो है कोई संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज है। इनको संसार का दाता कह सकते हैं, तो जगत दाता, उनकी जय हो। तो जगत पिता, जगत दाता कहलाने के लायक अगर धरती पर कोई संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज है। और आज मैं धन्य मानता हूँ इस परम संत के शरण में आकर, जो एक निसहाय परिवार, एक जो अनाथ परिवार या बीमार परिवार जो बिल्कुल सहयोग के लिए त्रस्त हैं और कोई सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान जो है यहाँ पे त्रस्त है। हम सभी यहाँ पे मृत्यु लोक में कर्म दंड के साथ जो है जीवन जी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर किसी को एक किस्मत के आधार पे ही मिलता है सब कुछ, और उसमें से कितना भी कुछ भी कर ले तो वो मदद नहीं कर सकता है उतना जितना किसी को मदद चाहिए, क्योंकि सबको लिमिट में सब कुछ सुविधा प्राप्त है। उसमें से कितना किसको मदद करेगा, और वो भी आजीवन वाली बात है। तो ये सोच भी नहीं सकता है। जो इंसान आम आदमी जो जीवन जी रहा है वो तो एक टुकड़े के लिए लड़ाई करने लगता है, तो यहाँ तो आजीवन मदद करने वाली बात है। तो इसलिए शिक्षा और जो हम लोग जिस समय में जी रहे हैं, जो ये शिक्षा का चरम है अभी, और हर घर में शिक्षा पहुंच गया है, हर घर में मोबाइल पहुंच गया है। तो हम सभी को इनके मुहिम को, इनके ज्ञान को समझना चाहिए, और इस ज्ञान को, इनके मिशन को समझने के लिए आप YouTube चैनल से, संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल से इनका ज्ञान सुन सकते हैं, और प्ले स्टोर से जो संत रामपाल जी महाराज ऐप है वो भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। और टीवी पे इनका 15 से अधिक चैनलों पे सत्संग आता है, नेशनल इंटरनेशनल चैनलों पे। तो इसलिए इस ज्ञान को जितनी जल्दी कोई समझ जाता है, इस ज्ञान को, उतनी जल्दी उनका जो है भला जो है होने लगता है। कहते हैं कि सच को आँच नहीं होता है, तो इसलिए घबराना नहीं है, सच्चाई को समझना है, और उसके बाद जो है इस सच्चाई पर जब आप चलते हैं तो परमात्मा अपने गुणों के अनुसार हर तरह से मदद करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। तीनों सदस्य जो है वृद्धावस्था में है। इस परिवार को आज इस मुहिम का लाभ मिला है, आप लोग भी पहुँचे हैं मदद करने के लिए। इस मदद करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर?
देखिए, अगर कोई प्यासा पानी के लिए भटक रहा हो और कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिल रहा हो और उसको एक कुआं मिल जाए, पानी से भरा मिल जाए, तो वो वैसा ही महसूस कर सकता है जैसा ये परिवार कर रहा होगा। और जो पानी देने वाला अर्थात जो ज़रूरत पूरा करने वाला है वो तो संत रामपाल जी महाराज हैं, और हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐसे लाखों परिवार को उन्होंने जो गोद लिया है। ये तो एक स्वर्ग जैसा अनुभव हो गया कि भाई जो मांगा सो पा लिया। तो इनके लिए इस धरती पर, इस मृतलोक पर स्वर्ग के समान एक मतलब कि माहौल बना दिया उस संत रामपाल जी महाराज ने, महान संत ने। इस महान संत का कितना भी गुणगान करें वो कम होगा। हमारे साथ इस गांव के कुछ जनप्रतिनिधि हैं, कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे इस परिवार के बारे में। सर, सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे सर। जी, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार राय है। हम वार्ड सदस्य हैं यहाँ के 2 नंबर के। अच्छा, इस वार्ड के सदस्य हैं। पंचायत मेरा घर है। ये पंचायत पहाड़पुर पंचायत पहाड़पुर है, ग्राम मेरा सकरा पहाड़पुर है। सर, आपके पंचायत के ही रहने वाले हैं ये परिवार, जो तीनों वृद्धावस्था में अपने जीवन को जी रहे हैं। और इनके बारे में जैसा कि पता चला, संत रामपाल जी महाराज इसी से बता रहे थे कि उन्हें पता चला कि ये हालात में ये परिवार जी रहे हैं, तो आज इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये देख पा रहे होंगे सारे सामग्री के साथ आज पहुँचे हैं। इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये अच्छा कर रहे हैं संत रामपाल जी, जो गरीब लोग को सहायता दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। और हम उस संत रामपाल जी से विनती करते हैं जो ऐसे ही कार्य बढ़ाते रहे, ऐसे ही गरीब की मदद करते रहें, ऐसे ही मदद जारी रहे। जी। सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों काफ़ी दूर दूर तक जाना रहता होगा, लोगों से मिलना रहता होगा। क्या कभी आपने इस तरह का किसी संत का मुहिम आपने देखा था, इस तरह का मुहिम? नहीं सर, हम ऐसा कभी नहीं देखे हैं अभी तक। जहाँ तक हम घूमे हुए हैं अभी तक तो हम ऐसा कहीं नहीं देखे हैं। जो भी गरीब रेखा से जी रहे हैं उसी तरह से जी रहे हैं। आपने सर सुना, संत रामपाल जी महाराज से बता रहे थे कि मदद सिर्फ एक बार की नहीं है जी, ये जब तक जीवित रहेंगे इनको जो भी जरूरत होगी, सारे सामग्री की जरूरत, इनका इलाज का भी खर्च दिया जाएगा। हमने सुना अभी संत रामपाल जी के शिष्य से जो कार्ड दिए हैं उसके नंबर पीछे दिए हुए हैं, जो उनको कहा गया है जो सदस्य को जो आपको कभी भी कमी होगा तो आप उस पर कॉल कीजिए, आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपका पुनः राशन फिर से मिल जाएगा, चाहे जो भी कमी हो। जी, सारे सामग्री जी पूरा जी किया जी जाएगा। जी। जैसा कि कहा जाता है सर, आमतौर पे ये बोलचाल के बात में कहा जाता है कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। किस रूप में आप देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को जो आज मदद की इस परिवार? जिसके सहायता हो रहा है उसके लिए तो बहुत भगवान ही बन के आए हैं इस समाज में, जो उसको दे रहे हैं, इतना मदद कर रहे हैं तो अच्छा बात है। उसके लिए तो भगवान के रूप में बन के आए हैं संत रामपाल जी। बहुत अच्छा की बात है। जी जी। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। समाज में उत्साह और बढ़ाए तो और भी लोग इससे जुड़ रहे हैं तो अच्छा बात है सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आज उस भगवान संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इस परिवार तक पहुँचे और देख पा रहे होंगे आज सारे सामग्री लेकर के उस परिवार का जो है जीवन बदलने का काम किया है। दर्शकों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सीन्यूज़ बिहार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है
जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।